हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। साबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक डेप्यूटी स्पीकर कासिम खान सूरी के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत केस चलाने का ऐलान। काबीना से मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। बहुत हो गया, अब पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। पार्टी को कलअदम करार देने के लिए ठोस सबूत मौजूद हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दावा। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिसीजन की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी है और ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसने पीटीआई को रिवाइव किया है, पीटीआई को जान दी है, पीटीआई को वो राइट दिया जो हमारा हक था। तहरीक इंसाफ ने पाबंदी का हुकूमती फैसला गैर आईनी और गैर जमहूरी करार दे दिया। हुकूमत पर मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद रोकने की कोशिशों का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी हैसियत को तस्लीम किया। तहरीक इंसाफ नहीं, इस वक्त नून लीग मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। मशावरती इजलास के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले की मुखालफत कर दी। हुकूमत में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की हिम्मत नहीं। सरबराह अवामी पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी ने साफ बता दिया कि आइन का आर्टिकल 6 लगाया गया तो बात दूर तक जाएगी। तारीख से कोई सबक हासिल नहीं किया गया, पुरानी गलतियां दोहराई जा रही हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का तबसरा। हुकूमत को कोई गलत मशवरे दे रहा है। सेनेटर एतजाज एहसन का रद्द अमल। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार बानी पीटीआई को करार दे दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान का मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पीटीआई रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलाविस रही। गैर जमहूरी, गैर जिम्मेदाराना और रियासत मुखालिफ पॉलिसीज को अपनी सियासत का हिस्सा बनाया। पाबंदी के हुकूमती फैसले पर रद्द अमल। इंसानी हकूक कमीशन का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। इक़दाम हैरान कुन, गैर आईनी और जमहूरी असूलों के लिए एक बड़ा दचका है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मुतफ़िक़ा तौर पर सियासी जमात तस्लीम किया। हुकूमती फैसले पर अमल दरामद से सियासी अफरा-तफरी और तशद्दुद में इजाफे के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इंसानी हकूक कमीशन का एलामिया। बानी पीटीआई का 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड तलब। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेशी। बानी पीटीआई ने कैंट एरिया में एहतजाज की कॉल देने का एतराफ भी किया। 120 से जायद शवाहिद मौजूद हैं, तफ्तीशी टीम का दावा। तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब टीम की अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी से तफ्तीश। 3.25 घंटे तक सवाल और जवाब। जराये के मुताबिक साबिक हुक्मरान जोड़े से ज्वेलरी सेट के हवाले से सवालात किए गए। शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई को थाना शादवान टाउन पर जलाओ घिराव के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद। साबिक वजीर खारजा के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सेहत जुर्म से इनकार। जलाओ घिराव के केसेस में यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रहनुमा पीटीआई सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। सनम जावेद घर जाएं और खामोश रहें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की वकील सफाई को हिदायत। मखसूस नशिस्तों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 अरकान कौमी असम्बली ने पार्टी वाबस्तगी के हलफनामे जमा करवा दिए। पंजाब में 100 से ज्यादा अरकान की पीटीआई में शमूलियत। सिंध के 9 एमपीएस के सर्टिफिकेट भी जमा। बैरिस्टर गौहर अली खान, उमर अयूब, अली असगर और अली अमीन गंडापुर ने अभी तक सर्टिफिकेट जमा नहीं कराए।
मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त नून लीग ने दायर की। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की इस्तदा। नवाज शरीफ की वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से सियासी सूरत हाल पर मशावरत। मुस्लिम लीग नून का आज मरी में होने वाला इजलास इल्तवा का शिकार। पार्टी जराये के मुताबिक मशावरती इजलास मुहर्रम उल हराम के बाइस मुलतवी किया गया। नई तारीख का ऐलान मुहर्रम के बाद किया जाएगा। शेख रशीद ने एस्टेब्लिशमेंट से आम मुआफी की अपील कर दी। हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। 77 लाख अफराद ने मुल्क छोड़ने के लिए पासपोर्ट जमा करा दिए। नवाज और शहबाज का फैसला होगा, एक मशरिक और दूसरा मगरिब की जानिब भागेगा। साबिक वज़ीर दाखिला के दावे। हसास इदारे को फोन टैप करने की इजाजत देने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल। इसी नौयत के तमाम दरखास्तों को इकट्ठे समात के लिए फिक्स करने की भी सिफारिश। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट के सरबराह महमूद खान अचकज़ई के खिलाफ दर्ज मुकदमा खत्म करने का हुक्म। पुलिस और जिले इंतजामिया ने घर पर छापे के वक्त अचकज़ई के खिलाफ FIR दर्ज की थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 7 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए से जायद का इजाफा मुतवक्के। आज नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आवाम के लिए नया रिलीफ पैकेज। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों और चावलों पर फी किलो मजीद 75 रुपए और घी पर मजीद 30 रुपए रिलीफ देने की तजवीज़। 2 साल में बिजली के बुनियादी टैरिफ में रिकॉर्ड इजाफा। फी यूनिट निर्ख 25 रुपए 76 पैसे तक बढ़ा दिए गए। बिजली सारिफिन पर 2 साल में 2000 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ा। कराची में 70% फीडर्स लोड शेडिंग से मुस्तस्ना। 30% फीडर्स पर बिजली चोरी और कुंडों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बिजली की फराहमी मुतासिर हो सकती है। नए मंसूबे के तहत 2029 और 2030 तक 95% फीडर्स पर लोड शेडिंग नहीं होगी। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग के खात्मे की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। NA 238 कराची में मुबैना धांधली का केस। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने MQM के उम्मीदवार को मुसलसल गैर हाजिरी पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी। दहशतगर्दों की बन्नू कैंप में हमले की वो जिलाना कोशिश नाकाम। सुबह सवेरे दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकराकर बन्नू कैंप में घुसने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दी। मौसर कार्रवाई से दहशतगर्द एक कोने में महसूर। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। जामशोरों में M9 मोटरवे पर लोनी कोट के करीब मजदा और ट्रेलर का तसादुम। 6 अफराद जाँ बहक और 4 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके नश्तर कॉलोनी में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। छुरी के वार से एक नौजवान जाँ बहक। पुलिस ने मुलजिम जमील मसीह को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी के नौरानी महल्ला में घरेलू झगड़े पर सरकारी मुलाजिम ने 2 बच्चियों को कत्ल कर दिया। हमले में बीवी और राहगीर शदीद जख्मी। लाहौर में 45 लाख रुपए की डकैती का ड्रामा बेनकाब। निजी कंपनी के मुलाजमीन ने रकम हथियाने के लिए डकैती का ड्रामा रचाया। 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 16 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। नवाकोट के इलाके में डकैती मुजाहिमत पर एक शख्स जख्मी। डाकू नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। फैसलाबाद में 16 साल घरेलू मुलाजमा से मुबैना ज्यादती। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज के नोटिस लेने पर विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के सरबराह हिना परवेज की मुतासरा लड़की और अहले खाना से मुलाकात।
मिटियानी में कौमी शाहराह पर गैस भरवाते हुए रक्शे का सिलेंडर फट गया। धमाके में 12 साला बच्ची जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी। बैंकॉक घूमने जाने वाले हैदराबाद के 3 नौजवान एजेंट के हत्थे चढ़ने का इंकशाफ। एजेंट ने नौकरी का झांसा देकर नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर म्यांमार मुंतकिल कर दिया। जबरी मशक्कत ली जा रही है। अहले खाना का हुकूमत पाकिस्तान से नौजवानों को वापस लाने का मुतालबा। पीडीएमए का 17 से 20 जुलाई तक मानसून बारिशों का अलर्ट। आंधी के साथ तेज बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। आशूरा के मौके पर तमाम रेस्क्यू इदारों को किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने का हुक्म। हजरत इमाम हुसैन के लश्कर के अलमदार हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से शहर शहर मातमी जुलूस। कराची में 8 मुहर्रमुल हराम का जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रमा दमा। लाहौर का मातमी जुलूस इमाम बारगाहे बैतुल रज़ा पाम स्ट्रीट पहुंचकर खत्म। अज़ादारों की नोहाखानी और मातमदारी। ट्रंप पर हमले के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन का अवाम पर इत्तेहाद, यकजहती और तशद्दुद के खात्मे पर जोर। अमरीकी सदारती इंतखाबात में खतरात बहुत ज्यादा बढ़ गए। सियासी दर्जे हरारत कम करने की जरूरत है। शुक्र है हमले में ट्रंप शदीद जख्मी नहीं हुए। मालूम नहीं हमला आवर क्या मकसद था। अमरीका में इस किस्म के तशद्दुद की कोई जगह नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाला तने तनहा वारदात का जिम्मेदार। मुल्जिम के सोशल मीडिया अकाउंट से कोई धमकी आमेज मवाद नहीं मिला। बॉम्ब स्पेशलिस्ट ने हमलावर की गाड़ी से मशकूक डिवाइस कब्जे में ले ली। घर से बॉम्ब बनाने वाला सामान बरामद। हमलावर ने जो बंदूक इस्तेमाल की उसे उसके वालिद ने कानूनी तौर पर खरीदा था। FBI की रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत की मिल्वाकी पहुंच गए। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम। इंतखाबी मुहिम में खलल डालने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। पहले से कहीं ज्यादा मुत्तहिद होने की जरूरत है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू। गाजा पर इस्राएली हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 80 फलस्तीनी शहीद, 216 जख्मी हो गए। काबिज फौज ने हमलों में भारी हथियारों समेत गनशिप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 38,664 हो गई। 89,000 से ज्यादा जख्मी। कौमी क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी का हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट होगा। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी करार देने का फैसला। लीग्स के खेलने की इजाजत का तकनीकी तरीकेकार तय किया जाएगा। चेयरमैन PCB का डिसिप्लिन पर कोई समझौता न करने और ग्रुपिंग बर्दाश्त न करने का ऐलान। क्रिकेटर्स पर वाज़ेह कर दिया, टीम में इत्तेहाद नजर आना चाहिए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ही में होगी। कोई हाइब्रिड मॉडल या न्यूट्रल वेन्यू जेरे गौर नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया, भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना आया तो वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। ICC इजलास में अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करने का फैसला। मर्तबा कोपा अमेरिका टाइटल जीत लिया। फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से शिकस्त। लियोनेल मेसी इंजरी के बायस ग्राउंड से बाहर होने पर ज़ारो कतार रो पड़े। मैच से कबल हजारों तमाशाई रुकावटें हटाकर ग्राउंड में दाखिल हुए। स्पेन ने चौथी बार यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। फाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त। इंग्लिश टीम का पहली बार टाइटल जीतने का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। शिकस्त के बाद इंग्लिश तमाशाई मुश्ताइल बर्लिन और लंदन में तोड़फोड़ के बाद स्पेन के हामियों की पिटाई कर दी। स्लोवेनिया की साइकिलिस्ट तादेज पोगाकर की एक और कामयाबी। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 15वां मरहला भी जीत लिया। 198 किलोमीटर का फासला 5 घंटे 13 मिनट और 55 सेकंड में तय किया। फ्रांस के कौमी दिन पर पेरिस में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। आईफिल टावर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। मिलिट्री परेड और फजाई की महारत का शानदार मुजाहिरा।